हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल हेल्प अकेडमी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। आज मैंने रिमाइंडर थ्योरम और लंबी भाग विधि पर आधारित प्रश्नों को लिया है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। हमें 1708 में से एक संख्या घटानी है। इनमें से कोई जो संख्या निकल कर आई घटाने पर वो 13 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में आप इस 13 से 1708 को भाग दे दें। तो 1708 13 से मैंने इसको भाग कर दिया। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 4 ऊपर से ये 0 आ जाएगी। तो 13 तिया 39। कितना बचा? 1 ऊपर से ये 8 आ जाएगा। 13 एकम 13। तो ये क्या आया? 5। तो गाइज अब आप देख सकते हो 13 से 5 में भाग नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं इसमें से 1708 में से ये 5 घटा दूँ, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा गया है। ठीक है, तो आपकी संख्या निकल कर आ जाएगी 1703 ये 5 घटाने पर। वैसे आपका ये 5 ही आपका आंसर है इसमें। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 13 से पूरी तरह विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 13 एकम 13, 4 इसको दिया आपने, 13 तिया 39, 1 इसको दिया, 13 एकम 13। तो ये आपका 131 आ गया है। ये संख्या पूरी से पूरी विभाजित हो रही है। तो वो संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या घटाई हमने 5। ठीक है, तो चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि 1560 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे। अब की बार जोड़ने की बात कर रहा है कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस 18 से 1560 को भाग देना है पहले। 1560 18 अट्ठे कितना होता है? 144। तो यहाँ पे कितना बचा? 156 में से 144 गया तो 12। फिर 18 18 छिक्की 90, 18 सत्ते 18 छिक्की 108। तो यहाँ पे कितना आया? 12। तो आप देख सकते हो अब 12 में 18 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 12 में 18 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा इस 1760 में कि ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। तो आप देख सकते हो 18 में और 12 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। यदि आप 12 में 6 प्लस कर दो तो भाग चला जाएगा फिर एक बार। तो यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़ेंगे हम इसमें? तो आप इसमें 6 जोड़ दोगे। तो 6 जो होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे कितने की कमी लगी? 18 होने में 6 की कमी लगी। तो आपने क्या किया? बस 6 जोड़ दिया। तो गाइज ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि एक संख्या में 69 से भाग दिया जाए तो 45 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो मैं आपको इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने की। अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से ये क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ेगा आपको। तो आप क्या करो, इसको ट्रिक से करें। ट्रिक बहुत आसान है, इसकी बहुत आसान है। तो चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ ट्रिक आपको कैसे अप्लाई करनी है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो संख्या है 69, इसने जब भाग दिया किसी संख्या को तो कितना? 45 शेष आया उसमें। ठीक है, अब आपको क्या करना, आप लिख लो ऐसे 69 से जब भाग दिया किसी संख्या को तो कितना आया? 45 आया। मैं मानता हूँ कि x को दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें x को ही भाग देना। ये कह रहा उसी संख्या को यदि 23 से भाग दिया जाए, तो हमने मान लिया कि हमने 23 से भाग दे दिया यहाँ पे। तो आपका शेषफल क्या निकल के आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, ये जो 23 से ये संख्या पूरी डिवाइड होनी चाहिए, चाहे कोई भी नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये पूरा डिवाइड हो जाए ना अगर, तो आपको क्या करना है फिर? ये देखो आप 23 से ये 69 जो है डिवाइड हो जाएगा 3 बार। 23 तिया 69। तो आपको क्या करना फिर,
इसे डिवाइड करने के बाद इसको क्या करना, इसको भाग करनी बस। तो आप यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे 23 ही कम 23, तो यहाँ पे कितना बचा 22, 22 से एसफल। अब तो नहीं इसके अंदर भाग जाएगी 23 से, तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा 22। एक बारी और समझे इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, जब भी देगा कि इस संख्या से भाग देने पर इतना शेषफल आता है, इस संख्या से अगर भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, आपको क्या करना, ये वाले से ये वाला डिवाइड होना चाहिए बस। अगर ये डिवाइड हो रहा तो आप क्या करोगे, इसमें भाग दे दो बस, इतना सा आपका काम है। तो चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देखो 175 से विभाजित की जाती है, कोई संख्या है उसे 175 से विभाजित किया जाता है। अब संख्या तो इसने दे रखी, मैंने मान लिया कि x है, x को 175 से विभाजित किया हमने, तो शेषफल आया इसका 132, ठीक है। तो उसी संख्या को मतलब x को ही 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, इस संख्या से इस संख्या को भाग दे लो आप, यदि पूरा पूरा कट जाए तो आपको क्या करना, फिर इस संख्या में भाग देना बस। तो 25 से 175 पूरा पूरा कट रहा है 7 बार, ठीक है। तो अब क्या करना, आपको इस संख्या में भाग देना जो इसका शेषफल है। तो 132, 25 पंजे आप जानते हैं 125 होता है, यहाँ कितना बचा 7। तो जब आप उस संख्या को 25 से भाग देंगे, जब ये x को आप 25 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा आपका 7, 7 आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा और ट्रिक भी बहुत आसान लगी होगी। तो चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन जो एक टाइप के हैं वो 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आपको इससे 2-3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना। जब भी आपको क्या करना होता है, ट्रिक की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना आप ट्रिक भूल जाओगे। तो गाइज आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाएगी जो योगफल है वो 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी, 9999। आपको इस संख्या को इससे भाग देना 307 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार ही चला जाएगा, 921। यहाँ से आप माइनस करेंगे कितना आएगा 8, यहाँ पे 7। आपको क्या करना है, ये 9 उतार लेना, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 614। यहाँ पे कितना आया 5, यहाँ पे 7 और 1। तो ये कह रहा है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। अब ये देखो आप यहाँ पे ये 175 307 से विभाजित नहीं होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ देखना कि 307 करने के लिए कितना जोड़ा जाए इसमें, ठीक है। तो आप 307 में से 175 को माइनस कर लो, 2 1 इसे दे दिया तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 132। तो 175 में यदि आप 132 जोड़ देंगे ये 307 हो जाएगा, ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आप अगर इसमें 132 जोड़ दो तो ये क्या होगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ये 307 बन जाएगा। तो 132 क्या होगा आपका आंसर। ये आपको इसमें संख्या जोड़नी पूरी तरह विभाजित करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो सभी अंक 9 के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला सभी अंक 9 के प्राप्त होते हैं, तो आपको क्या पता कितने 9 तक जाना, कितने 9 तक जाना। तो आपको मैं बताता हूँ इसको करने का सिंपल तरीका।
13 से किसी संख्या में अगर गुणा करते हैं, तो मैंने मान लिया 13 से हमने गुणा करी x में, तो सभी अंक कितने 9 9 के प्राप्त होते हैं। तो आपको जब भी ये बोलेगा या तो बोलेगा कि सभी अंक 5 5 के प्राप्त होते हैं, तो आपको 6 बार लिखनी है वो। तो 9 कितनी बार आएगा, 6 बार। अब ये क्या करेगा, अब इसने बोला कि संख्या बताना हमें, तो इसको इसके नीचे भेज दो आप, ये क्या करेगा, भाग कर देगा। तो x बराबर कितना आएगा, तो आपको क्या करना, सिंपल इसको भाग देना, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो आप इसको भाग दे लेंगे, यहाँ पे दे लेता हूँ मैं। तो 13 सत्ते 91 होता है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर आना वो यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट आता जाएगा, ठीक है। 13 सत्ते 91, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचा 8, फिर ये 9, 13 छिक 78, कितना बचा 11, फिर आपने क्या करा, ये 9 यहाँ पे आ गया, ये 9 उतार लो, 13 9 117, फिर यहाँ पे कितना बचा 2, आपने उतार लिया ये 9, 13 दूनी 26, फिर यहाँ पे कितना बचा 3, तो मैं इधर लिख लेता हूँ यार, यहाँ पे जगह नहीं है, 3, और ये 1 9 ये आ जाएगा, तो 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आया है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ से, जो कि डी ऑप्शन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करो जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना, इस 18 से इसको भाग कर दो, 1597 18, तो आप जानते हैं 18 8 144 होता है, 144, यहाँ पे कितना बचा आपका 15, फिर आपने ये 7 उतार लिया, तो फिर 18 8 144 चल जाएगा, अब कितना बचेगा 13। तो इसने बोला था कि 1597 के निकट और इससे छोटी हो, तो हमें 1597 के निकट और इससे छोटी संख्या देखनी। तो बाबू आप जानते हैं अब 13 में तो भाग नहीं जाएगा 18 का, तो ये संख्या क्या थी, इसमें फालतू थी, जहाँ तक कटना था ये कट गया, ये शेष जो आया हमारा 13, इस शेषफल को इस संख्या में से घटा दो 1597 में से, तो कितना आएगा 1584, ठीक है। ये आपका आंसर होगा 1584, ये ऑप्शन। क्योंकि आप देख सकते हो इसने मेरे को बोला था कि 1597 के निकट पर इससे छोटी हो, ठीक है। अगर ये बोलता कि इससे बड़ी हो, फिर मैं क्या करता, यहाँ पे मैं इसमें 5 जोड़ता इसे विभाजित करने के लिए, और फिर आप देखते कि ये जो 13 शेष आया, इसने बोला था, इसने तो छोटी बोला, अगर मुझे बड़ी निकालनी होती तो मैं बड़ी कैसे निकालता, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो 13 है मैं इसको 18 बनाता, और 18 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, इसमें 5 जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे बड़ी संख्या निकल जाती, फिर ये 5 अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये संख्या तब भी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अभी इसमें 13 जो 13 फालतू है, हमें ले जाना था 18 तक, तो हमने 5 ऐड किया, तो ऐसे बड़ी संख्या आप निकाल सकते हो। छोटी मैंने ये बता ही दिया आपको, 1584 आया आपका आंसर। तो दोस्तों आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो पहले आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है और 345 से भाग कर देनी है। तो ये होगी आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको 345 से भाग कर देनी इस संख्या से। तो कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पे जाएगा 2 बार, 690, 690, तो ये कितना 9 यहाँ पे उतार लिया मैंने, 0 3, फिर आपने इसको उतार लिया। तो गाइज अब आपको क्या करना है, इसमें इसको भाग करना, तो कितने से मल्टीप्लाई करें जो यहाँ तक हम पहुँच जाए,
तो आपको यहाँ पे क्या करना, ये आप इसको लिख लो 300 प्लस 45, 300 प्लस 45, या आप ऐसा मत करो डायरेक्ट गुना कर लो। आप 8 से करके देखो, यहाँ पे 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 कितना 36, 8 दिया 24, 24 और 3 कितना 2760। क्या कम चल रहा है? एक बार और देखो, 9 से करके देखो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 36 और 4 आ गया आपका 40, हासिल को लगा कितना 4, 9 तिया 27, 27 और 4 31। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 बारी चलाओ आप इसको, तो कितना है 2760। तो ये 9 3, यहाँ पे कितना 10, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, 0। तो इसने बोला है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या इसमें जोड़ दे इस संख्या में कि 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि 345 से पूरी विभाजित हो जाए? तो ये 339 है, हमें इसको 345 बनाना ताकि इसमें एक बारी और भाग चली जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा अब इसमें? आप इसमें 6 जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा 345 बन जाएगा, जिससे क्या होगा एक बारी और भाग चली जाएगी। तो आपका उत्तर क्या आया? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। तो 6 आपका आंसर यहाँ पे। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसने दिया है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो मतलब क्या है, गुणनफल a इंटू बी अगर आप मान लो कितना है 1575 दिया है इसने। इसने कहा है उनका भागफल इतना है। भागफल कितना है? अगर आप a और b करेंगे तो कितना आएगा भागफल? 9 7। आप जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करो, इसको बड़ी संख्या मान लो और इसको क्या मान लो, छोटी संख्या, और यहाँ पे x x। तो आपको क्या करना, इसको इस फॉर्म में लेके जाना इसको, ठीक है, जो ये रेशो में है, बटे में है। तो जब आप इसकी गुना करोगे तो 9 सत्ते 63 आ जाएगा, 63, और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। जब x प्लस एक्स करते हैं तो कितना होगा 2x हो गया तब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने इन दोनों की गुणा करी ये, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये मान रख दिया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1575। तो गाइज आप देख सकते हो ये कटेगा किससे। अब आप इसको 9 से काट के देखो, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6 इसको दे दिया, 9 9 सत्ते 63, फिर इसने क्या करा 4 इसको दे दिया, 9 पंजे 45, 7 से ये कट जाएगा 25 बार, और एक्स स्क्वायर बराबर आया आपका 25। और आप इस घात को इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 कैसे बाहर निकलेगा 5 बन के, ठीक है। तो x का मान आया आपका 5। इसने पूछा योगफल, तो आप इन दोनों का योगफल कर लो। अब कितना आ जाएगा 16। आप इसको जोड़ोगे 9 और 7 कितना हो जाएगा 16x। मैंने यहाँ पे बता दिया जब जुड़ते हैं ऐसे अचर संख्या तो क्या होता है 2x आ जाएगा। तो ये कितना हो गया अपना 16x हो गया। योग करने पर a प्लस बी का योग कितना हुआ 16x, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 16 पंजे 80। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो अगर मैं इसको जल्दी से करूँ तो, ठीक है। ये देखने में बड़ा लग रहा पर ये बड़ा है नहीं क्वेश्चन। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है मैंने आपके सामने। तो आपको क्या करना, इस क्वेश्चन में भी ऐसे इनका गुणनफल कितना दिया है a इंटू बी बराबर जो है 11520 है, ठीक है। आपको ऐसे ही a और b का मान कितना दिया 9x और 5x, ठीक है 5x। तो आप इस फॉर्म में लेके चलेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 9 पंजे 45, मतलब 45x स्क्वायर। ये हमने ए बी का मान रख दिया, ए बी का मान, ठीक है, गुणा करके 9 पंजे 45x स्क्वायर, ये 11520। तो आपको अब इसको इसके बटे में ले जाके क्या करना भाग करना। तो आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हो ऐसे, यहाँ से आपने इसको काट दिया 5 से, 5 नम 45, इसको 5 से काटा 23 पंजे 115 होते हैं,
ना चलने की क्या आ जाएगी, 0। तो गाइज आप ये देख सकते हैं मैंने क्या करा कि इसको 5 से काट दिया तो 9 आया। 9 से जब इसको 5 से काटा तो कितना आया, 2304। फिर मैंने इसको 9 से काट दिया तो कितना आया, 256। फिर ये एक्स स्क्वायर जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट आ गया। फिर आपकी ये कितना आया, 16। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। इसने पूछा था कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो आपने ये दो संख्या है जो अपने पास ही है, इनमें से मैंने माइनस कर दिया। 9 में से 5 गया तो कितना आया, 4x आया। और x की वैल्यू कितनी आप अपने पास, 16। तो 16 चौका कितना होगा, 64, ठीक है। तो वीडियो रुक गई थी, ये मैंने देखा नहीं और मैंने क्वेश्चन कर दिया था तब तक। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।